अखिलेश शिपाल का टूट गया सब्र का बांध, आखिर कौन करता है आजम खान से नफरत, उठने लगे सियासी गलियारों में सवाल। शिपाल ने की फोन पर बात, दिल्ली तक दिखा एक्शन। सपा का एक एक कार्यकर्ता आजम खान के साथ खड़ा। ईडी के एक्शन ने सपाइयों को हिला डाला। गरमाई अब यूपी की राजनीति। जौहर यूनिवर्सिटी मामले में तेज हुई जांच, इकरा हसन नाराज। इस बार चाचा भतीजे के सब्र का ऐसा बांध टूटा है जिसने बीजेपी खेमे में भी हलचल पैदा कर दी है, क्योंकि सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान पर अब ईडी ने शिकंजा कसा है, जिसके बाद शिपाल यादव और अखिलेश बेहद नाराज बताए जा रहे हैं। सियासी गलियारों में तो ढेरों सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में शिपाल यादव ने आजम खान से जेल में जाकर मुलाकात की थी, जिसके बाद अब जो खबर सामने आ रही है उसने हर कार्यकर्ता को हिलाकर रख दिया है, क्योंकि आजम खान का सभा में कितना प्रभाव है ये किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है उसने दिल्ली तक सियासी तापमान चढ़ा दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है, क्यों चुनाव से पहले इस खबर को साजिश और नफरत की राजनीति से जोड़ा जा रहा है, चलिए सब जानते हैं। दरअसल जिस समय विपक्ष लगातार अपने संगठन को मजबूत करने और 2027 की तैयारी में जुटा था, उसी समय सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़े ठिकानों पर ईडी की कार्रवाई ने नई राजनीतिक बहस छेड़ दी है। दिल्ली, रामपुर, सहारनपुर समेत 10 ठिकानों पर हुई छापेमारी को लेकर पूरे प्रदेश में चर्चाओं का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक गलियारों में इसे सिर्फ एक जांच कार्रवाई नहीं बल्कि चुनावी माहौल के बीच बड़े घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। यही वजह है कि सपा के नेता लगातार इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच भी इसे लेकर चर्चा तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि हाल के दिनों में आजम खान को लेकर समाजवादी पार्टी के भीतर जिस तरह की सक्रियता दिखाई दी, उसके बाद ये कार्रवाई और ज्यादा चर्चा में आ गई है। कुछ समय पहले शिपाल यादव ने आजम खान से मुलाकात की थी और उनके समर्थन में खुलकर बयान भी दिए थे। राजनीतिक मंचों से उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि पार्टी आजम खान के साथ मजबूती से खड़ी है। अब ईडी की कार्रवाई के बाद वही बयान और वही मुलाकात फिर से चर्चा के केंद्र में है। सियासी जानकार मान रहे हैं कि इस घटनाक्रम ने विपक्षी राजनीति को नया मुद्दा दे दिया है और आने वाले दिनों में ये बहस और तेज हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक कार्रवाई के बाद सपा नेतृत्व की ओर से लगातार स्थिति पर नजर रखी जा रही है। राजनीतिक चर्चाओं में ये भी कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और शिपाल यादव दोनों ने मामले को गंभीरता से लिया है। पार्टी के भीतर ये संदेश देने की कोशिश हो रही है कि आजम खान अकेले नहीं है और संगठन उनके साथ खड़ा है। चर्चा ये भी है कि परिवार के लोगों से संपर्क किया गया है और हालात की जानकारी ली गई है। हालांकि जांच एजेंसियां अपने स्तर पर कार्रवाई को कानूनी प्रक्रिया बता रही हैं, लेकिन राजनीतिक स्तर पर इसे लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। जौहर यूनिवर्सिटी का मामला पहले से ही कानूनी और प्रशासनिक विवादों के कारण सुर्खियों में रहा। बड़ी बात यह है कि ये पूरा घटनाक्रम ऐसे समय हुआ जब विपक्ष लगातार चुनावी रणनीति तैयार कर रहा है। सपा के समर्थक इसे राजनीतिक दबाव की कार्रवाई बता रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ सरकार और जांच एजेंसियों का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन राजनीतिक असर से इनकार नहीं किया जा सकता। आजम खान लंबे समय से सपा का बड़ा चेहरा रहे हैं और ऐसे में उनके खिलाफ किसी भी कार्रवाई का राजनीतिक संदेश दूर तक जाता है। अब सवाल है कि क्या ये कार्रवाई सिर्फ जांच तक सीमित रहेगी या आने वाले दिनों में इससे जुड़े और बड़े घटनाक्रम सामने आएंगे। क्या जौहर यूनिवर्सिटी मामले में नए खुलासे होंगे? क्या सपा इस मुद्दे को राजनीतिक तौर पर और आक्रामक तरीके से उठाएगी? और क्या चुनाव से पहले ये मामला विपक्ष के लिए बड़ा मुद्दा बनेगा? इन सवालों के जवाब अभी भविष्य के गर्भ में है, लेकिन इतना जरूर है कि आजम खान पर ईडी के शिकंजे ने चुनावी माहौल से पहले समाजवादी पार्टी की राजनीति को हिलाकर रख दिया है।